हे डिवाइन सोल, हर महादेव, जय माँ काली। आज हम देखने वाले गणेश चतुर्थी पे गणेश जी हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमारे रिलेशनशिप, हेल्थ एंड कैरियर तीनों एरिया में। यहाँ पे दो पाइल है। पाइल 1 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 31 के बीच में यहाँ पे जो नंबर्स है वो आ रही, तो ये पाइल आपके लिए है। और पाइल 2 आपके लिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये पाइल आपके लिए है। यहाँ पे आप अपने और अपने परिवार में से भी किसी की जो पाइल बर्थ डेट आती है तो वो पाइल आप चूज़ करके उनकी रीडिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं हम पाइल 1 से। गणेश जी हमें बताइए, यूनिवर्स, डिवाइन, माँ काली, हर महादेव, आप अपने इष्ट देव को याद करिए, गणेश जी से प्रेयर करिए कि आपके तीनों एरिया में, लाइफ के तीनों एरिया में जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी कैरियर में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है गणेश जी, प्लीज़ हमें बताइए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्दी जो आपने मेहनत की है ना, जो आपने एफर्ट्स लिए, यहाँ पे पाइल 1 जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, यहाँ पे आपके लिए कैरियर को लेके अचीवमेंट आ रहा है, आपके मेहनत का फल आप मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत जल्द। बहुत ही प्यारी एनर्जी कैरियर को लेके पाइल 1। यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे अगर जॉब कर रहे थे कहीं पे और आपकी टीम मैनेजमेंट नहीं था ठीक से, या ऑफिस में किसी का सपोर्ट नहीं था, जो अथॉरिटी थी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके वो सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने, मतलब जो हुए थे वो सारे अभी रिलीज होने वाले बहुत जल्द। आप बहुत अच्छी पोजीशन, अगर आपने इंटरव्यू दिया है कहीं पे और वेट करके बैठे हो कि आपको वहाँ से कॉल मैसेज आए, तो बहुत जल्द वो आपके पास आ रहा है। और कैरियर का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। क्लेम दिस रीडिंग गाइस। पाइल 1 आपके कैरियर के लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स निकल के आए। गणेश जी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। अभी हम देखने वाले हैं कि पाइल 1 के लिए हेल्थ के रिगार्डिंग क्या आ रहा है। लास्ट में हम देखेंगे रिलेशनशिप का, हेल्थ को लेके। ओके, और मुझे 2 कार्ड चाहिए। वेरी नाइस, क्या बात है। पाइल 1 आपके बहुत सारी चीज़ें देखो। यहाँ पाइल 1 आप ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में, या कोई चीज़ ऐसी रही है आपकी लाइफ में जो नेगेटिव रही है उसी में स्टक हो, और उसी वजह से एंजाइटी फील हो रही है आपको। आप मतलब ओवर थिंकिंग, लेट नाइट तक जगना, वो सारी चीज़ों में। और यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे एडिक्शन में भी लग रहे हैं। हो सकता है एडिक्शन अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है या अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इवन आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड जो है वो चेंजेस आते हुए नज़र आएंगे। आपकी हेल्थ भी बहुत जल्दी, आपको कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ मिलेगा, कोई गाइड करेगा कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपका चेकअप करवाओ, या यहाँ से कोई मेडिसिन वगैरह ले लो, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। ऐसा कोई गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे जो इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा था अभी तक आपके अंदर, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैलेंस्ड होने वाली है। आपके थॉट्स के अंदर मुझे कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ही ओवर थिंकिंग, आपका मूड स्विंग्स वही है जो आपके हेल्थ का दुश्मन है। यहाँ पे मुझे क्लियरली हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी हेल्थ भी ओवरऑल बहुत अच्छी रहने वाली है। गणेश जी की ब्लेसिंग्स है आपके लिए पाइल 1। अभी हम देख रहे हैं पाइल 1 के लिए रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप को लेके पाइल 1 के लिए गणेश जी क्या ब्लेसिंग्स है रिलेशनशिप को लेके, हमें बताइए। ओके, और मुझे 2 कार्ड चाहिए, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं ही निकाल देती हूँ। ओके, चलो ठीक है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो पाइल 1 आप बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हो। यहाँ पे आप अभी भी वेट कर रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप में अट्रैक्शन है, पैशन है, आप देख रहे हो आप दोनों की तरफ से, ठीक है। बट आपके पर्सन हो सकते इमेच्योर, आपसे एज में छोटे हो यहाँ पे, और आपके पर्सन ना एक प्ले बॉय वाली एनर्जी में, लाइक इससे भी बात कर ली, मेल फीमेल जो भी है आपके पर्सन, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लो, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इसके अंदर, और ऑल साइलेंट रीडिंग है, तो यहाँ पे साइन भी मैं नहीं बता रही क्योंकि सारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। और यस, आपके पर्सन ने जो पास्ट में आपका हार्ट ब्रेकिंग किया, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख रहे हो उसका इफ़ेक्ट ना आपके हेल्थ पे भी पड़ रहा था। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग, पास्ट की एनर्जी में जी रहे थे, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग पास्ट की एनर्जी में ही है,
ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो चीज़ें पास्ट को लेके बहुत परेशान हो आप। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्लैरिफाई भी करने वाले इन कार्ड को। यूनिवर्स डिवाइन गणेश जी यहाँ पे मुझे बताइए कि उनका आउटकम क्या होने वाला है, आउटकम क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आपका जो आउटकम यहाँ पे निकल के आ रहा है, पास्ट में जो हुआ, देखो जो होना था हो गया, आप उसको लेके कहीं ना कहीं परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, और उसी को लेके आपको ना अगर कोई छोटी सी बात कोई बोल देता है ना तो भी आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे इस रिलेशन में, आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें दी, इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, प्यार, केयर, सारी चीज़ें, बट आपके पर्सन ईगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, जो अपनी ही जिद में बैठे हुए थे अब तक, ठीक है। सो बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ सकता है। बहुत ही स्लो चला है आपका रिलेशनशिप जर्नी जो है ना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, इन एंड आउट बना रहा था, ठीक है। आपके पर्सन चाहते तो है कमिटमेंट देना, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर ना फियर है किसी चीज़ का, हो सकता है सोसाइटी का फियर हो या कोई थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे, तो वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपकी तरफ, ठीक है। बट डोंट वरी, कोई तो आ रहा है पास से, ठीक है, आपके पर्सन भी आ सकते हैं। और हाँ, एक और बात कि कोई न्यू पर्सन की भी, सोलमेट की भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। अगर आप चाहो कि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा कार्मिक है और इसमें आपको सेफ फील नहीं हो रहा है, कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। सो आप उनके साथ भी गो थ्रू कर सकते हो, आगे अपनी लाइफ देख सकते हो, ठीक है। बट ये टोटली आपकी चॉइस है, आपके पर्सन का भी यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस बन रहा है क्यों। बट हाँ, जल्दबाजी मत करना, उनको थोड़ा टाइम देना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो पुरानी है वो उन्होंने भी पकड़ के रखी है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, कि वो भी अगर हो सकता है कि आपकी लास्ट की कोई फाइट रही हो कुछ भी, तो वो चीज़ें भी वो पकड़ के बैठे हैं। बट डोंट वरी, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें उनको समझ में आने वाली है। उनका जो ईगो था ना कहीं वो रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि आपके एफर्ट्स अब उनको समझ में आने वाले हैं। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके लिए। हम देख लेते हैं कि गणेश जी यूनिवर्स डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गणेश जी यूनिवर्स डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गणेश जी यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट द सन की एनर्जी आई है, ओवरऑल एनर्जी है गाइस, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म, ट्रूथ। यहाँ पे किसी की सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है, और खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। मैंने क्या बोला, पाइल 1 बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए, बहुत ही अच्छा रीडिंग निकल के आया है। गणेश जी की भर के ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। सो क्लेम करना ना भूलो, ठीक है। यहाँ पे आउटकम जो आपके लिए आया है, द सन की एनर्जी आई है। सो ये था पाइल 1 के लिए। और अब देख रहे हैं हम पाइल 2 के लिए। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया था उनके लिए हम देखने वाले हैं कि पाइल 2 के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रहा है। ओके, सो पाइल 1, आप बहुत ही लकी फील करने लग जाओ। अभी तक आपको लग रहा था ना कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे थे, ठीक है। सो फाइनली आज गणेश जी अपनी जो ब्लेसिंग्स की जो वर्षा है ना आप पे बरसा रहे, ठीक है। सो हर एरिया में बहुत ही अच्छा होने वाला है। हिम्मत नहीं आनी है, होप नहीं खोना है, ठीक है। ट्रस्ट, फेथ जो भी है ना, यूनिवर्स, डिवाइन, आपके ईस्ट, आप जिन भी डिवाइन में बिलीव करते हो, जिन भी एनर्जी में बिलीव करते हो, उनके ऊपर बनाए रखिए, वो हमेशा आपके साथ है, ठीक है। गणेश जी पाइल 2 के लिए हमें बताइए कैरियर को लेके क्या आ रहा है। ओके, वाह, पाइल 2 देखो, कुछ लोगों की अभी जो जॉब या कैरियर या स्टडीज़ जो भी है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि काम करने का मन नहीं कर रहा हो, आलस में जा रहा है। आप अगर कुछ नया स्टार्टअप करने जा रहे हो, बट फिर भी आप मतलब उसको आज नहीं कल करेंगे, कल पे टाल रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके थॉट्स ही आपको रोक रहे। इधर आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आप एक अच्छी खासी पोस्ट पे, या अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा इनकम और बहुत ही अच्छी पोजीशन, आगे जाके आपका नाम, फेम, सारी चीज़ें हो सकती है। बट आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो सोचा है ना वो इनफ है, उसी को लेके काम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद की ही नेगेटिव यहाँ पे थॉट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये नहीं करना है। हम और भी क्लैरिफाई करने वाले यहाँ पे कि ये द डेविल क्यों है यहाँ पे, द डेविल्स क्यों है। ओके, 2 कार्ड निकल के है, वाओ,
देखो आप ना, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, एक किंग की कैपेसिटी है कि आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। एक राजा कैसा होता है, अपनी प्रजा को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साम्राज्य को हैंडल करने में सक्षम होता है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप सबको साथ लेके चल सकते हो। बट आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी बातों में नहीं आना है, आपको जो करना है वो करना है, ठीक है। और सब बहुत ज़्यादा सबसे ना वो पूछने नहीं जाना है मैं ये करूँ या ना करूँ, क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे, ठीक है। सो अब आपको लगता है कि ये काम सही है और आपको करना है तो करिए। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आप जिनको भी बिलीव करें उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो बहुत ही प्यारा आउटकम आ रहा है, ठीक है। आपका जो जॉब, करियर, स्टडी वगैरह जो भी आप करना चाहते हो करियर से रिलेटेड, तो जस्ट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो तो आप थोड़े बहुत पॉजिटिव हो जाइए पहले, उसके बाद एक्शन लीजिए, फटाफट आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। पाइल 2 आपके लिए। गणेश जी हमें बताइए पाइल 2 के लिए हेल्थ को लेके क्या आ रहा है। पाइल 2 के लिए हेल्थ को लेके क्या आ रहा है। ओके पाइल 2 मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। फायरी एनर्जी निकल के आई है आपकी, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, स्ट्रांगली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जिनकी भी पाइल है पाइल 2, ठीक है, कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा आपको डिसीज़ हो सकते हैं, छोटे मोटे, या हेडेक है या कुछ ना कुछ आपको चलता ही रहता है, ठीक है। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप करियर पे फोकस्ड हो तो आप ना करियर पे ही फोकस्ड हो, आप अगर रिलेशनशिप में स्टक हो तो उसमें ही स्टक हो, अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि देखो हेल्थ का जो है ना कि धीरे धीरे शुरू होता है। फाउंडेशन अगर शुरुआत में ही आपने ध्यान नहीं दिया ना तो वो बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे मुझे ना फिज़िकल से ज़्यादा आपकी मेंटल इमोशनल जो डिसीज़ जो होते हैं ना वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो मूड स्विंग्स है, इमोशनल इम्बैलेंस है, ओवर थिंकिंग है, या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और अंदर ही अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके थॉट्स के अंदर, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको यहाँ पे। सो वर्क करिए अपने ऊपर। आउटकम क्या आ रहा है गणेश जी, उनके लिए गाइडेंस देख लिए, उनका आउटकम क्या आ रहा है उनके लिए। ओके वाओ, ओके, और मुझे 2 कार्ड चाहिए गणेश जी, और मुझे 2 कार्ड चाहिए यूनिवर्स डिवाइन। क्या बात है। हाँ ओके, पुरानी बातों को लेके ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके दिमाग में, आपके मन में। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो, इतना ओवरथिंक कर रहे हो ना, वैसे भी आपकी जो पाइल है वहाँ पे जो नंबर्स है 2, 4 है, 8 है, तो ऑब्वियस है कि ये जो पाइल है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड लोग ही होते हैं। और हमेशा उनके लाइफ के अंदर ना चंद्रमा की स्थिति जो देखी जाती है हमारे प्लानिटरी सिचुएशन से, तो वहाँ पे सैटर्न आ रहा है, राहु आ रहा है, मून आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, धोखे बहुत मिलते हैं ये पाइल 2 वालों को, ठीक है। चीटिंग, वो चाहे कितने भी लॉयल रहे, सारी चीज़ें करे, बट ये पाइल को ना हमेशा चीटिंग मिलता ही मिलता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है। ये जो ओवर थिंकिंग वाली और मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान ना देना, वो सारी चीज़ें कर रहे हो, उससे बाहर आ जाओ। आप अपने दोस्तों के साथ मिलो, उनसे बातें करो जो हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल है या कोई अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे है जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ नया करने की हेल्प मिल सकती है, कि सपोज़ कि बिजनेस को लेके या रिलेशनशिप को लेके भी अच्छी गाइडेंस मिले। अगर आप ऐसे दोस्तों के पास बैठ रहे हो जहाँ पे बैठने के बाद भी वो खुद भी नेगेटिव है, आपको भी नेगेटिव कर रहे, तो ऐसी जगह से कट ऑफ करिए। अच्छी दोस्ती, अच्छे लोगों के साथ संगति करिए। यहाँ पे आपके स्कूल या कॉलेज लाइफ के कुछ दोस्त हो सकते हैं जो आपको इस टाइम ड्यूरेशन में मिल सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी सिचुएशन शेयर करोगे, और हो सकता है उनके साथ कहीं आप घूमने जाने का भी प्लान करो अभी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आपको खुद को ही यहाँ पे देखो, ये
ये जो पाइल 2 है ना, उसमें क्या है कि आप खुद ही इस एनर्जी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी, अगर मैं भी कितना भी एक घंटा बैठ के भी समझा लूँ ना, तो भी बाद में आपका ओवर थिंकिंग कंटिन्यूस शुरू हो जाएगा। इससे आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके करियर, आपके रिलेशन, सारी चीज़ों में ना अफेक्ट होगा। सो बेटर देन कि आप खुद स्टैंड लो अपने लिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप समझ रहे हो सारी चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं, आपको सब पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव में नहीं हो। यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बोले ना, तो सेल्फ लव बिल्कुल नहीं है आपके अंदर। तो आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी कामयाबी, अपनी जीत, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, वहाँ पर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। सो गणेश जी, हमें ये बताइए कि पाइल 2 का रिलेशनशिप को लेके क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है आपकी। ओके, पता ही था, मुझे आना ही था, क्या बात है। पाइल 2 आपके लिए भी देखो, पाइल 1 के लिए भी ये कार्ड्स निकल के आया था कहीं ना कहीं। देखो अभी सब जगह और यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, वो सारी चीज़ें ना यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हर कोई रिलेशनशिप में ना धोखा खा के बैठा हुआ है यहाँ पे। पाइल 2 आपका भी यही हाल है, कमिटमेंट चाहते हो आपके पर्सन के पास, और कमिटमेंट वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकते, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे। और आपके रिश्ते में ना एक अनहेल्दी, सॉरी पता नहीं क्या हो गया बोलने में, अनहेल्दी मतलब एक बाउंड, मतलब जो होना चाहिए ना कि ट्रेड्स होते हैं अनहेल्दी, वो रिलेशनशिप में हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। भरोसा नहीं है, या तो आपको आपके पर्सन के ऊपर नहीं है, आपके पर्सन को आपके ऊपर नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड भी है, जो सिर्फ अपनी सोचने वाले हैं यहाँ पे। और उनके आसपास भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी कार्मिक एंड नेगेटिव एनर्जी है जो उनको स्टक करके रखी हुई है, ठीक है। बट डोंट वरी, उनका कोई ना कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्दी। यहाँ पे कुछ छुपी हुई बातें हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो ऐसी निकल के आ रही कि लाइक अगर आप उनको कुछ पूछ रहे हो कि क्या था, कैसे था, तो वो मिस्टीरियस टाइप है, वो सारी चीज़ें नहीं बताना पसंद करते, कि लाइक कुछ चीज़ें उनको ना अपने तरफ ही रखना पसंद है, ठीक है। तो सच उनका कुछ ना कुछ आपके सामने आ सकता है, या आपका कुछ सच उनके सामने आ सकता है। तो यहाँ पे कोई मिस्ट्री सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मुझे, और ये स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि ये सारी एनर्जी जो निकल के आई है ना आपके रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है और ये वाला कार्ड्स भी है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी, तो उनकी कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। आपके पर्सन जब आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पे वो आपको उनके बारे में, या पास्ट में उन्होंने जो गलतियाँ की, या कुछ ना कुछ ऐसा जो रहा है जो आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रहा था, तो वो आके आपको बता सकते हैं यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा है। हम आउटकम और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स। ओके, चलो ठीक है। देखो उन्होंने ना पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया आपके साथ, ठीक है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे थी आपके रिलेशनशिप में, ये स्ट्रांगली थर्ड पार्टी यहाँ पे है। और आपके पर्सन ऐसे है कि मैनिपुलेशन में रखना, अपने कंट्रोल में चीज़ें रखना, उनको ऐसा है कि मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, आप मुझे पूछो मत, आपको कोई हक नहीं, मैं अपने हिसाब से चलूँगा या चलूँगी, ठीक है। और देखो एक टाइम था, थर्ड पार्टी थी, सारी चीज़ें थी। अभी पास्ट को लेके वो भी अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में है कि उनको चाहिए, क्योंकि उनका दिल टूटा है रिसेंटली, जो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली उनका दिल टूटा है, और वो भी चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग आए और यहाँ पे यूनियन हो। यहाँ पे वो भी भरोसा, किस्मत पे भरोसा करके बैठे, और द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। दैट मीन्स यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आपके पर्सन अभी तक नेगेटिव थे ना आपको लेके, बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी आपको लेके पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है, कि पॉजिटिव समझ में आ रहा है कि नहीं आप ही हो, विश फुलफिलमेंट जो उनकी है वो आप ही हो। मैनिफेस्ट किया जा रहा है, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, आपकी विश फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेडली ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो पाइल 2 ये आपके लिए रीडिंग था रिलेशनशिप और हेल्थ और करियर को लेके। तो कैसी लगी पाइल कमेंट में ज़रूर बताना, और रीडिंग को क्लेम करके ज़रूर जाना। बट हाँ, अभी पाइल 2 आपके लिए गाइडेंस बाकी
बाकी है गणेश जी का क्या गाइडेंस आ रहा है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए गणेश जी का क्या गाइडेंस आ रहा है। वाओ, टेम्परेंस आया है, तो विष्णु जी आए हुए हैं यहाँ पे, बैलेंस, गुड हेल्थ और क्या है फाइंडिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका जो गाइडेंस निकल के आया है उसके अंदर आपके रिलेशन में अगर बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस चल रहा है, आपके थॉट्स में बैलेंस नहीं था, आपकी हेल्थ इश्यूज़ तो थे ही थे यहाँ पे, इसीलिए ये गाइडेंस आया है कि गुड हेल्थ आ रही है, बट आपको भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, सेल्फ लव में आना है, ठीक है। कहाँ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ स्टक हो, क्यों बार बार ये रिलेशनशिप में इन आउट चल रहा है, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मैंने क्या कहा, यहाँ पे कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बीच अभी तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था, तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा रीडिंग है। क्लेम दिस रीडिंग गाइस, कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में। हर महादेव, जय माँ काली, थैंक यू।